Hey guys, welcome to Beautiful Explain, Miss Crow with Mr. Lizard episode 6। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेंगयांग अपने बॉस के घर पे ही सो जाती है और जब वो उठती है तब वो कहती है अरे शिट, मैं बॉस के घर पे कैसे सो सकती हूँ। एंड देन वो देखती है कि उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया होता है और उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पे कपड़े भी रखे हुए हैं उसके लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती। उसके बाद डायरेक्टर जू मीन्स जू के पापा बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट के वक्त। तब वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलने जाना है, तुम्हें याद है ना। तब जू को ज़रा भी इंटरेस्ट यहाँ पे वो नहीं दिखाता है एंड देन कहता है कि हाँ, उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है। और तभी डायरेक्टर जू कहते हैं कि फिर भी तुम्हें उन्हें मिलने जाना चाहिए, वो तुम्हारे पापा है। एंड कहते हैं कि मैं कॉपरेशन है मेरी जो अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है, बट इफ़ तुम उस पर काम करोगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होगी, इसलिए ये कॉपरेशन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये सुन के जू बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर गो जाते हैं और नीचे आते तब वो देखते हैं कि चेंगयांग यहाँ से चली जा चुकी है। फिर वो देखते हैं कि थैंक्स का एक नोट पड़ा हुआ है, वो उसे पढ़ते हैं, उसमें थैंक्स लिखा हुआ था। और उसके बाद एक बेल बजती है उनके घर की, तभी वो देखते हैं कि चेंजिन उनके घर पे आ गया है। अगले सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि चेंगयांग अपने आंटी से मिलने गई उन्हें ब्रेकफास्ट देने के लिए। फिर चेंजिन का कॉल आता है चेंगयांग को और कहता है कि हम यहाँ पे घर पे हैं, क्या तुम हमारे लिए हॉटपॉट का सामान लेके आ सकती हो। चेंगयांग हाँ कहती है एंड देन वो वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में ही दिखाया जाता है कि चेंजिन को मिस्टर गू कहते हैं कि उसको अभी अभी लगा है तुम मुझसे काम करवा रहे हो। तब चेंजिन कहता है कि कोई बहुत पॉसेसिव हो रहा है। वैसे क्या चेंगयांग कोई स्पेशल है? मुझे पता है वो तुम्हारी टाइप की नहीं है, बट फिर भी। तभी मिस्टर गू पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चेंजिन कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी और इसलिए मैं सुबह उठ के जल्दी यहाँ पे आ गया। वैसे मुझे लगता है कि इस सोफ़ा पे ना क्राइम हुआ है। तब मिस्टर गू कहता है कि है ना, क्या चाहते हो तुम। तो चेंजिन कहता है कि एक लड़की रात को तुम्हारे घर पे थी, तुम्हारे कपड़े पहने, तो ये क्राइम सीन तो हुआ ना। कुचुएन कहते हैं देखो तुम्हें जो कहना है वो क्लियरली कहो ना, और वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तब चेंजिन कहता है देखो, अगर तुम किसी भी इंसान से बात करोगे तुम्हारे अंदर इमोशन आएंगे ही, ये हो ही नहीं सकता कि इमोशन ना आए। भले फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि तुम्हारे अंदर एक इंसान का दिल है या मशीन का। वैसे भी तुम्हारे पेट लिज़ार्ड की तरह नो इमोशन वाले इंसान नहीं। दैन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जू अपने बायोलॉजिकल पापा से जेल में मिलने जाता है एंड देन वो ज़्यादा खुश नहीं था, बट उसके बायोलॉजिकल पापा देख के उसे बहुत खुश थे एंड वो बताते हैं कि मैं कुछ दिन में छूटने वाला हूँ, फिर हम साथ में रहेंगे ना। इस बात पे जू कोई जवाब नहीं देता एंड देन पापा कहते हैं लगता है कि डायरेक्टर जू तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तब जू कहता है हाँ, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और वैसे भी सब कुछ ठीक है, मैं भी और उनका बिजनेस भी और सब कुछ। देन पापा कहते हैं कि देखो, सही क्या है गलत क्या है ना, ये इंसान को खुद तय करना चाहिए। कोई से आके कहे और वो चीज़ को मान ले रहे यही सही है और यही गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। और वैसे भी खुद को बिकने मत दो पैसों के लिए। तब जो कहता है कि मैंने खुद को पैसों के लिए नहीं बिकने दिया है, वो सीरियसली मेरी फ़िक्र करते हैं और कम से कम उन्होंने मेरी मॉम को मारा तो नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं की है। और ये कह के जू वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में चेंगयांग चेंजिन और मिस्टर गू के घर पे पहुँच जाती है। तभी चेंजिन दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि जब वो चेंगयांग जा रही थी इंग्रेडिएंट दे के कि तुम बना भी लोगी प्लीज़। देन चेंगयांग बना रही थी। तभी चेंजिन कहता है वैसे तुम्हें ना मिस्टर गू पे ध्यान रखना चाहिए, वो तुम्हारे बॉस है, तुम्हें 24 आवर्स उनके साथ में रहना चाहिए ताकि तुम उस पर नज़र रख सको, और तुम ये सारी बात मुझे रिपोर्ट करना, समझी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब
जेंगयांग कहती है वो 3 साल के बच्चे थोड़ी है जो मैं उन पे नज़र रखूँ। तो चैंगजिन कहते हैं देखो वो बहुत वर्कaholic है, बहुत काम करते हैं और ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर दिया तो वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं ना, इसलिए। फिर जेंगयांग बेचारी बहुत इनोसेंट है तो वो मान जाती है। उसके बाद जेंगयांग कहती है चैंगजिन को कि हॉटपॉट बनाने का तो सामान ही नहीं है घर पे। तो चैंगजिन कहता है मैं अभी सब लेके आता हूँ और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर मिस्टर गू सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो जेंगयांग उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है और तब मिस्टर गू कहते क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो जेंगयांग कहती है नहीं, मैं हॉटपॉट बना रही थी बट तो इतने में बॉस कहते हैं कि उसका इंग्रेडिएंट हमारे घर पे नहीं होगा बिकॉज मुझे उसकी स्मेल ज़रा भी नहीं पसंद है, इसलिए। तो जेंगयांग कहती है हाँ इसलिए चैंगजिन ना लेने गया है सब कुछ सामान जो भी चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि जेंगयांग खाना बनाने लगती है एंड देन दूसरी तरफ जो चैंगजिन था वो बिकॉज वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता और उन्हें टाइम देना चाहता है, इसलिए वो एक होटल में जाके कॉफ़ी पीता है। कॉफ़ी पीते पीते जब वो चेंगयांग के पोस्ट चेक कर रहा था तब वो देखता है कि चेंगयांग तो मिस वे की फ्रेंड है और वो सोचता है कि इस बार तो गॉड भी मेरी मदद कर रहा है। फिर मिस वे हाफ दिन की छुट्टी ले चैंगजिन से मिलने आती है जस्ट बिकॉज क्योंकि चैंगजिन ने उसका दिमाग खा लिया था और वो अब इस इंसान से छुटकारा पाना चाहती है क्योंकि उसे पता था उसे मिले बिना तो वो पीछा छोड़ने वाला है नहीं। दैन वो हाफ दिन की छुट्टी लेके मिलने आती है रेस्टोरेंट के बाहर। जब वो खड़ी थी तभी उसी वक्त वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो कहता है कि एक सर्वे हो रहा है कि आप मेरी हेल्प करोगे। तब वे मना कर देती है लेकिन जब वो कहता है कि एक पेड सर्वे तो प्लीज़ आप हेल्प कर दो, दैन वो लड़का क्वेश्चन करने लगता है कि आपके आइडियल मैच मीन्स आपके होने वाले हस्बैंड में कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए, वो टॉल होना चाहिए, वो उसकी सोच कैसी होनी चाहिए एंड ऐसा सब। और उसके बाद वो लड़का ट्रांसफ़र कर देता है 1000 पाउंड मिस वे के मोबाइल बैंक अकाउंट में। फिर वो वहाँ से चली जाती है, रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है। वहाँ पे चैंडलर उसका वेट कर रहा था, उसे देख वो एक वियर सा फेस बनाती है एंड देन बैठ जाती है। उसके बाद मिस वे सॉरी बोलती है बहुत गुस्से से डैड मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, मुझे गलतफहमी हो गई। तो चैंडलर कहता है कि मैंने आज तक किसी को इतने गुस्से से सॉरी बोलते हुए नहीं देखा। वैसे जेंगयांग तुम्हारी फ्रेंड है ना? वे कहती है हाँ वो मेरी फ्रेंड है लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी साजिश करने से पहले सोच लेना। एंड देन चैंडलर बताता है कि जेंगयांग के ही कंपनी में काम करती है, इट मीन्स वो उसकी एम्प्लॉय है और मैं उसका बॉस हूँ। और ये सुन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है वे को कि ये जेंगयांग तो इसके बारे में इतना अच्छा बता रही थी, लगता है मुझे उसकी आंखें चेक करवानी होगी। देन चैंडलर कहता है कि वो मिस्टर गू के बारे में बात कर रही होगी। एंड देन दिखाया जाता है कि मिस्टर गू एंड जेंगयांग नाश्ता कर रहे हैं, तभी बेल बजती है। उसके मम्मी पापा जो रहते हैं वो एंड देन दिखाया जाता है कि मिस्टर गू चुएन के मम्मी और पापा दोनों उसके घर के बाहर वेट कर रहे हैं और उन्होंने बेल बजा दी है। तभी जेंगयांग और मिस्टर गू दोनों साथ में उठ के आ ही रहे होते हैं दरवाज़ा खोलने। इतनी देर में वो गिर जाते एक दूसरे के ऊपर और मम्मी पापा बाहर खड़े रह के सोच रहे हैं अभी तक खोल क्यों नहीं रहा दरवाज़ा। तब पापा कहते हैं क्या तुम्हें कोड याद नहीं है? तो मम्मी कहती है हाँ मुझे याद है। तो फिर वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते ही मम्मी दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है पापा को दैट के अंदर एक और लड़की है, मैंने उसे देखा। तब पापा कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ में ऐसा नहीं है। तब मम्मी कहती नहीं वो लोग एक दूसरे को टाइटली हग भी कर रहे थे, मैंने देखा। तो पापा कहते एक काम करो फिर से तुम एक बार खोल के देखो। तब दिखाया जाता है कि मिस्टर गू जेंगयांग को बता रहे कि तुम्हें ये टाइप करना है
और उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके बाद पापा कहते हैं कि इसका लैपटॉप तो ऑन भी नहीं और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद जेंगयांग, गुचुएन और गुचुएन के मम्मी पापा सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। उसके बाद जेंगयांग वहाँ से निकल रही होती है, तब मम्मी कहती है कि नहीं बेटा तुम नाश्ता करके जाओ। तब जेंगयांग मना कर देती है और फिर जेंगयांग वहाँ से चली जाती है। फिर गुचुएन के मम्मी पापा और गुचुएन बैठे होते हैं। गुचुएन अपने डेस्क पे टेबल पे काम कर रहा होता है। तब मम्मी कहती है वैसे तुम्हारा घर बहुत क्लीन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने की है या फिर तुमने? और सगू कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी असिस्टेंट है। और फिर गुचुएन कहता है कि आप लोग कितने दिन तक यहाँ पे रहने वाले हैं? ये देख पापा थोड़े से उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अब इतने दिनों से होटल में रह रहे थे, फिर हमारे रहने का यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारे रहने का कोई मतलब ही नहीं है, हम कल ही चले जाएंगे। और उसके बाद ये सुन के भी मिस्टर गुचुएन कोई जवाब नहीं देते। फिर मम्मी उसके पास आती है और कहती है कि तुम चाहो तो हम कुछ दिन यहाँ पे रुक सकते हैं, और जिस बारे में मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो, हम यहाँ पे जगह भी देख लेंगे तुम्हारे पापा और मेरे लिए। तब पापा चिल्लाने लगते हैं दैट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल। मम्मी कहती है कि आप प्यार से बात कीजिए ना। तो पापा कहते पिछले 10 साल से हम प्यार से ही तो बात कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जो इससे बुरा लगे, पर इससे तो देखो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है जैसे तुम अपनी मॉम को ट्रीट करते हो। उसके बाद गुचुएन कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सुन डैडी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि फिर से एक बार बोल के दिखाओ, हाँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन गुचुएन कहता है सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, आप सोच लीजिए कि आपके पास कोई बेटा था ही नहीं, यही अच्छा होगा हम सब के लिए। फिर पापा ठीक है कह के वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन चंद्रिन वहाँ पे आता है कुछ नाश्ता लेके। फिर चंद्रिन कहता है तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे मिस्टर गू ने कोई जवाब दिया ही नहीं था जब उसने कहा कि मैं आ गया। तो मिस्टर गुचुएन अपनी हाथ की वॉच दिखाते हैं चंद्रिन को और वॉच में 100+ सेल्सियस यानी डिग्री दिखा रहा था। तभी चंद्रिन कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, तुम धीमे धीमे बोलो। इसके बाद गुचुएन कहता है चंद्रिन को कि तुमने मम्मी पापा को मेरे घर का पासवर्ड क्यों बताया। तो चंद्रिन कहता है कि मैं उन्हें पासवर्ड भी नहीं बता सकता क्या। गुचुएन ऑफ कोर्स नहीं बता सकते, तो मेरे परमिशन के बिना किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकते। चंद्रिन हाँ ठीक है, मैं आगे से किसी को भी नहीं बताऊंगा, प्लीज़ गुस्सा मत करो। फिर गुचुएन कहता है तुम ये सब मेरे लिए क्यों लेके आए हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। चंद्रिन बताता है कि मिस वेई जेंगयांग की फ्रेंड है और पता है मुझे उससे सीरियस वाला लव हो गया है। तो मिस्टर गू कहता है तुम्हारा 3 साल में हर टाइम सीरियस वाला ही लव होता है। तब चंद्रिन कहता है नहीं, इस बार पक्का सीरियस वाला लव है। और उसके बाद क्या मिस्टर गू कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो मैं क्या करूँ, मैं जेंगयांग को जाके बोलूँ प्लीज़ हेल्प कर दो चंद्रिन की, ऐसा चाहते हो। और उसके बाद बेल बजती है और मिस सुई आती है। तब मिस सुई कहती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, मुझे जेंगयांग ने बताया। तब उसके बाद मिस्टर गू कहते हैं कि मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहता। ये सुन मिस सुई का मुँह बन जाता है और यहाँ पे हमारा एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।